हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल नौकरी ज्ञान। तो दोस्तों, आज हम एक नई रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे और वो रिक्रूटमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड की। और इंडियन कोस्ट गार्ड में निकाली है फोरमैन की जॉब है। आपको पता है कोस्ट गार्ड एक गवर्नमेंट जॉब है, जिसने भी अप्लाई करना है वो कर सकता है। आज इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे कि क्या जॉब्स की, जैसे यहाँ पे बात करें जैसे स्टार्टिंग डेट क्या है, लास्ट डेट क्या है, तो सारी डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे इसमें हम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन की स्टार्ट डेट है वो 12 फरवरी 2022 और लास्ट डेट है, देखो 12 से, आज 15 हो गई, 12 को शुरू हो गया। पहले बता दो ये जो है वो ऑफलाइन है। ऑफलाइन है, आपको सब कुछ अटैच करके एक एनवलप में डाल के आपने भेजना है। फिर आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा मेल। देखो अप्लाई करने के बाद जो रिप्लाई आएगा आपको मेल पे आएगा या फिर आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा दैट यू आर बीन सेलेक्टेड। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो भी डेट आपको तब बताई जाएगी। अपडेट आएगी, मैं बताता रहूँगा। अगर आप दोस्तों अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी इससे रिलेटेड अपडेट और कोई रिक्रूटमेंट अपडेट आएगी मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। आगे चलें। इसकी लास्ट डेट हमारे पास 14 मार्च है। तो 14 मार्च से पहले पहले जो आपने जो भी एनवलप तैयार किया है उसे पोस्ट कर देना और उन पर पहुँच जाना चाहिए उससे पहले। और नेम ऑफ द पोस्ट में बता चुका हूँ, फोरमैन की है, फोरमैन ऑफ स्टोर्स। और सैलरी देखो कितनी अच्छी है, लेवल 6 के अकॉर्डिंग सैलरी है। और कैटेगराइज वाइज देखे जाए तो कैटेगरी वाइज है, अनरिजर्व की टोटल 3 वैकेंसी है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 है, अदर बैकवर्ड सेक्शन की 3 है, एंड शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टीन की 3 और 1। देखो दोस्तों, कभी वैकेंसी देख के निराश मत होया करो। आप ये भूल जाओ कि आपको सोचे मैं 10,000 वैकेंसी आएगी तो मैं फॉर्म फिल करूँगा, ऐसे नहीं सोचना है आपने। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है वैकेंसी नहीं बढ़ रही है, वैकेंसी इससे भी कम हो जाएंगी। एटलीस्ट आपको जो अपॉर्चुनिटी मिली है आप उसका बेनिफिट उठाइए, भले ही एक वैकेंसी हो, आपने फॉर्म भरना है। रिक्वेस्ट है मेरी सभी से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉर्म फिल किया करो। क्योंकि वैकेंसी आप 15, 20, 40 हज़ार आएगी तब मैं भरूंगा, तो ऐसे सोचते रहो तब तक बैठे रहोगे और दिमाग को जंग लग जाएगी। कुछ करेंगे नहीं तो दिमाग जंगी लगने, और लगने क्या है। इसलिए फॉर्म भरा करो, फॉर्म के बहाने आप तैयारी तो करोगे, पढ़ोगे तो। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स चाहिए या कॉमर्स में चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और किसी में भी वहाँ से, इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में हो, स्टैटिस्टिक्स हो, बिजनेस स्टडीज़ में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। हैंडलिंग ऑफ स्टोर, कीपिंग काउंट्स इन स्टोर इन अ कंसर्न ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और स्टेचुरी ऑटोनमस ऑर्गन, किसी में भी आपको होना चाहिए 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इन्होंने ये फिर बोल दिया बैचलर डिग्री, ये बता दिया आपने, और करके बताया, देख लेना। क्योंकि दूसरी पोस्ट तो नहीं कोई, एक फोरमैन की पोस्ट थी हमारे पास, और दे रखा नहीं, देखो और है। और आपने कुछ और देखना है तो ये देख लीजिए। अगर बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स में हो, कॉमर्स में, स्टैट में हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर डिग्री मांगी थी। डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट में चल सकता है, वेयर हाउसिंग में चल सकता है मैनेजमेंट, और परचेसिंग लॉजिस्टिक पब्लिक बुक प्रोक्योरमेंट में चल सकता है। यहाँ पे भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डाटा हैंडलिंग स्टोर में, कीपिंग अकाउंट स्टोर इन कंसर्न सेंट्रल हो, स्टेट हो, ऑटोनमस हो, स्टेचुरी हो, जिसमें आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट मांगी है 30 साल, और 3 साल का दिया है रिलैक्सेशन किसको, ओबीसी, और 5 साल का दिया एससी एसटी को। और रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट उनको 5 साल का दिया है। और लास्ट डेट में आपको पहले बता चुका हूँ, 14 मार्च से पहले पहले आपके फॉर्म वहाँ पहुँच जाने चाहिए। ये कुछ ड्यूटीज़ हैं, कस्टोडियन, सुपरविज़न, असिस्टेंट स्टोर ऑफिसर ऑफ ऑडिट लेजर, और इन्वेंटरी कंट्रोल, समझ में आ ही रहा होगा आपको, सुपरवाइजिंग हैंडलिंग, सब वर्क तो ईजी है। अप्लाई आपने कैसे करना है, देखो यहाँ क्या लिखा है, एप्लीकेशन शुड बी फॉर्म, देखो शांत ध्यान से सुना, एप्लीकेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, और फॉर्म भरना कैसे ये भी मैटर करता है। एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फील्ड आइदर इन इंग्लिश और इन हिंदी, आपको जैसा ठीक लगे उस फॉर्मेट में भर दीजिए, जो भी आपको फॉर्मेट गिवन होगा। ध्यान से सुना आगे, द एप्लीकेशन विद ड्यूली अफिक्स्ड सेल्फ अटेस्टेड, एक जो एप्लीकेशन आएगी वो आपको सेल्फ अटेस्टेड साइन होनी चाहिए। क्या चीज़ सेल्फ अटेस्टेड, कलर फोटोग्राफ शुड बी अकम्पनाइज बाय जेरॉक्स कॉपी, जेरॉक्स कॉपी लगनी है, किसकी लगनी है, जो भी आपको लिस्टेड बोलेंगे, जो नीचे डॉक्यूमेंट बोलेंगे। ड्यूली अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड विद नेम एंड डेट, मतलब नाम भी लिखना और डेट भी डालनी। नो ओरिजिनल सर्टिफिकेट टू बी फॉरवर्डेड, आपने कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं देने, जब वो मांगेंगे तभी ही आपने भेजने हैं, कभी किसी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजने।
तो एक तो वैलिड फ़ोटो आईडी चाहिए उन्हें, आधार कार्ड भेज दो, और उन्होंने क्या मांगा है, 10th का मांगा है, कोई यूजी अंडर ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट की मार्कशीट मांगी है, सेल्फ अटेस्टेड होता है, मतलब आपने खुद के साइन करके डेट डाल देनी है। उसके बाद लेटेस्ट कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाया है, वो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट आप बनवाते हो किसी ऑफिसर से जो सरकारी ऑफिस, उससे अटेस्टेड होना चाहिए। SC ST OBC कोई बनवाया, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो जो आपको बोला गया था। NOC होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। आप कहीं पे अगर जॉब कर रहे हो, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो, तो आपको अप्लाई करने से पहले NOC लेना पड़ता है, उससे रिलेटेड। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अप्लीकेंट्स आर एनक्लोज सेपरेट ब्लैंक एनवलप ऑफ 50 रुपीज़ पोस्टल स्टैम्प, मतलब 50 रुपये की आपने पोस्टल स्टैम्प लगानी है। एड्रेस देमसेल्फ विद एप्लीकेशन, उस पर लग जाएगी, बस कहानी खत्म। आगे चलें। और जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे उसको आपने इस एड्रेस पे पोस्ट करना है। द डायरेक्टर जनरल, कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर, डायरेक्टोरेट ऑफ रिक्रूटमेंट, C1 Phase 2 इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर 62 नोएडा UP 201309। अब देखो मोड ऑफ सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। देखो उन्होंने सबसे पहले दिया टेस्ट तो होना है। ऑल द एप्लीकेंट रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट आर सिक्रोनाइज, पहले देखा जाएगा अच्छे से, फिर उनको वेरीफाई किया जाएगा। देख लिया, वेरीफाई करेंगे, जो उन्हें लगेगा वो निकाल लेंगे, उन्हें उसको वेरीफाई करेंगे। और वेरीफाई देखो यहाँ क्या बोलेगा, ऑल द डॉक्यूमेंट शुड बी इशूड प्रियर क्लोजिंग डेट, इससे पहले इशूड होने चाहिए सारे। अब रिटर्न एग्जामिनेशन होना है, रिटर्न एग्जामिनेशन में या फिर वो क्या करेंगे, शॉर्ट लिस्ट करेंगे। और merit list will be prepared strictly based on the merit position as per the marks obtained in written examination and will be published in the Indian Coast Guard website along with the necessary instructions। मतलब जो भी रिजल्ट बनेगा वो हम इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट पे आप अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से चेक कर सकते हो, जिसका रिजल्ट मार्क्स आ गए वो सिलेक्टेड हो जाएगा, नाम आ जाएगा, जिसका रोल नंबर है। अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या हो सकता है। सिलेबस दिया मैथ्स का, दिया मैथ्स में दिया है मैथमेटिकल सिम्प्लीकेशन, मतलब क्लास 10th का जिसको आता है उसके लिए कुछ भी नहीं है। क्लास 10th का होता है मोस्टली इंग्लिश, ग्रामर पे फोकस करते हैं। देखो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सिंपल डिस्टेंस, सब वही है। इंग्लिश में पैसेज, प्रपोजिशन, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, चेंज एक्टिव पैसिव वॉइस, सारा वही है जो हमने ग्रामर पढ़ी। जनरल अवेयरनेस आप मान लो क्लास 10th की सारी, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ लो, साइंस की पढ़ लो, 6, 7, 8 की साइंस पढ़ लो, मोर देन इनफ हो जाता है। अगर उतना पढ़ लो, आप उतना कवर कर लो, कुछ नहीं करना। अगर साइंस पढ़ रहे हो तो 6, 7, 8, 9th 10th ये मैं साइंस पढ़ लो, और ज्योग्राफी होती है 6, 7, 8, 9, 10th। अगर इसने इतना पढ़ लिया बहुत है। और रीजनिंग क्या, आप देखो इसमें न्यूमेरिकल आ गया, ब्लड रिलेशन आ गए, सीक्वेंस आ गया, डिकोडिंग लोडिंग आ गया, इनइक्वालिटी आ गई, डिसीजन मेकिंग, ये सारी आ गई। और क्वेश्चन रिलेटेड टू द पोस्ट, और जो पोस्ट के लिए अप्लाई करो, फोरमैन से रिलेटेड पोस्ट करो, उससे रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसका फॉर्मेट क्या हुआ है, सीक्वेंस क्या हुआ है, पैटर्न क्या बनाया हुआ है, इनका पैटर्न बना रखा है। देखो सबसे पहले सारे 15 नंबर मार्क्स के हैं। और सबसे पहले मैथमेटिक्स 15 के, मेंटल एबिलिटी 15 की, रीजनल अवेयरनेस 15 की, इंग्लिश 15 की, और क्वेश्चन रिलेटेड 20 में, टोटल हो गया 80। टाइम दे रखा 1 आवर, मतलब 60 मिनट में आपने 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, वो देख लीजिए। फिर इंपॉर्टेंट कैंडिडेट आप से पढ़ लेना। और जो यहाँ लिखा है, इट इज़ मैंडेटरी टू दैट द एनवलप कंटेनिंग एप्लीकेशन शुड बी क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड, मतलब इसका ये होता है, जैसे ये एनवलप है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फोरमैन ऑफ स्टोर्स, यहाँ लिखा होना चाहिए ऊपर। फिर नीचे लिखा था टू, किसको पोस्ट करना है। एप्लीकेशन शुड बी अगर डेफिशिएंसी है, इनकम्प्लीट है, तो वो रिजेक्ट कर देंगे। कहीं भी आपको लगेगा उन्हें कि इन्होंने अच्छे से फॉर्म नहीं भरा, तो रिजेक्ट कर सकते हैं। एट पासपोर्ट फोटोग्राफ नहीं लगाई है, कोई कटिंग एरर कर रखी है, कुछ भी रीज़न होगा वो कर देंगे। अगर आपने पोस्टल स्टैम्प नहीं लगाई है, तो कोई भी रीज़न होगा वो वहाँ से हटा देंगे। ये तो हमारा था। अगर आपने और कुछ लेना है, अगर इन्फॉर्मेशन लेते हो, indiancoastguard.gov.in पे आप विजिट कर सकते हो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आएगा फॉर्मेट कि कौन सा फॉर्मेट हमने जो फिल करके देना है। और प्लीज़ रिक्वेस्ट होती है कि ब्लॉक लेटर में फिल करो तो अच्छा लगता है। ये यहाँ पे फोटोग्राफ लगी है, ये लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, ये आ गया आपके पास। फिर नेम आएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, परमानेंट करस्पॉन्डेंस, फोटो आईडी, जो भी फोटो आईडी दोगे, आईडी नंबर, आधार कार्ड देते हो, पैन कार्ड देते हो, जो भी आप दोगे, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, वो नंबर यहाँ पे डाल देना है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे पहले 10th +2, कोई टेक्निक एक्सपीरियंस है वो। आगे जेंडर मेल फीमेल कैटेगरी आ गया यहाँ पे। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपका कोई मार्क्स हो जो आपको बता दे कि मैं इससे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। जैसे मेरे चेहरे पे अगर दाग है, या फिर कोई कट लगा है, या फिर वहाँ पे कोई तिल है,
गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या नहीं हो, अगर हो तो उसका डिटेल देनी है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो आप अटैच कर रहे हो, 10th की कर रहे हो, डेट ऑफ इश्यू सर्टिफिकेट, 10th है, +2 है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन दे रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबका लिखना है। डेट बताना, डेट ऑफ इश्यूएंस कब हुई है सर्टिफिकेट, नीचे डेट मेंशन होती है। जो आप भरोगे आपको डिक्लेयर करना कि आपने जो भरा है कि मेरी तरफ से वो डाटा बिल्कुल परफेक्ट है, और सिग्नेचर कर देना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कर देना है, और एक कॉपी बना के अपने पास रख लेनी है। प्लेस जो भी है, डेट और सिग्नेचर करके आपने भेज देना है। और कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए वो भी आप पढ़ लेना, जो आपने प्रोड्यूस करने हैं, बैकवर्ड क्लास जो भी है देख लेना एक बार। तो ये हमारी पूरी वीडियो थी। इंडियन कोस्ट गार्ड में फोरमैन की जॉब निकली है, लास्ट डेट 14 मार्च है। उससे पहले पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट से फॉर्म भर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर जाना। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड अपडेट लाते रहेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।